बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पोर्ट पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमारी जारी थी और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, और लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए थे जिसमें कुछ पावर्स भी हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि एक होल पावर है 1/2, और उसको हमने प्रूव करना है कि वो सब 2 के इक्वल है। ठीक है, ये सब सॉल्व करने के बाद 2 के, तो हम लेते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और फिर इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह से 2 के इक्वल आता है। जी, क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और मैंने आपसे कहा कि हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और फिर उसके बाद इसको प्रूव करते हैं सॉल्व करने के बाद कि 2 के इक्वल है, यानी कि राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। अच्छा, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ही हमारे काम आ रहे थे, और अभी भी हमने देखना है कि ऐसा कौन सा लॉ है एक्सपोनेंट का, या एक्सपोनेंशियल लॉज में से ऐसा कौन सा लॉ है जो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। आप देख सकते हैं कि डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन यहाँ पे आपको ये बात भी पता होगी कि जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है और कुछ पावर्स और बेसिस आ रही हैं, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला लॉ ये कहता है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड किया जा सकता है। तो अभी आप देखें बेसिस क्या है, 4 है, 64 है, 2 है। न्यूमरेटर की कोई भी बेस सेम नहीं है जिसको कंबाइन किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इस तरह से डिनोमिनेटर में चेक करें, कोई भी बेस सेम नहीं है। अच्छा, एक एक्सपोनेंशियल लॉ जो होल पावर को शो कर रहा है वो तो 1/2 है, वो सबको अलग अलग से मिल जाएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है। वो हम अभी से अप्लाई कर दें या बाद में आगे कहीं जाके अप्लाई करें, एक ही बात है। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। अब सवाल ये है कि जब बेसिस सेम ही नहीं है तो फिर हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो हमने ट्राई ये करना है कि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो किसी एक कॉमन बेस के बनाए, कोई एक कॉमन बेस बनाई जा सके। राइट, जिस तरह से मैं यूँ कहूँ कि सारी बेसिस 4 बन जाएं, या सारी बेसिस 8 बन जाएं, या सारी 2 बन जाएं, या सारी 64 बन जाएं, ताकि फिर मैं कंबाइन कर सकूं। और आपको पता है कि सारी 64 या 8 या 4 तो नहीं, कम से कम वाला ही नंबर हम बना सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि अगर उसका मल्टीपल हो तो। आप देख सकते हैं कि 4 को 2 की कोई पावर लिखा जा सकता है। जी हाँ, 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है 4 को। ये मैंने 4 को लिखा, जो पावर ऊपर 5 मौजूद है वो अपनी जगह पे है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए 64। अब आप इसको चेक कर लें, रफली चेक कर लें कि 64 2 की कितनी पावर बनती है। ठीक है, 2 32 ज़ा 64, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2s are of 4 and 2 1 is 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 64, इट मीन्स 2 पावर 6 is 64। बाकी जो पावर 3 है वो अपनी जगह पे मौजूद है। डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, अगेन 2 पावर 3 एज इट इज़। ये पहले से 2 है, इसलिए मुझे इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय। अच्छा, यहाँ पे भी ट्राई करें, अगर 2 ही बन जाती है बेस। अच्छा, आप अगर कहें कि यहाँ बेस में 8 है तो हम दूसरे को 8 बना सकते हैं। आप देख लें, अगर 128 8 की कोई पावर बन सकता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन सकता तो इसको भी आप किसी और छोटे नंबर के बेस में बना लें, और मैं उसको 2 ही बना लूँगी, ताकि ऊपर भी 2 है, न्यूमरेटर्स में बेसिस में भी 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी बेसिस में 2 आ जाएगा, तो मैं इनकी शिफ्टिंग भी कर लूँगी। ठीक है, ओके जी। मैं क्या करती हूँ कि बेस में भी डिनोमिनेटर में भी बेसिस को 2 ही बना लेती हूँ। 8 जो है वो 2 पावर 3 होता है, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, और होल पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगी। अगेन डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। नाउ व्हाट इज़ 128? 128 को भी रफली आप चेक कर लें। आप देखें 2 6 are 12, 2 4 are 8, और इसके बाद ये बन गया 64, और 64 को मज़ीद हम चेक कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं दोबारा से नहीं चेक कर रही। ठीक है, तो 6 दफ़ा 2 तो पहले आ गया, तो 7वें दफ़ा 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 2 पावर 7 होगा। 128 मीन्स 2 पावर 7, तो ये होल पावर 2 के साथ आ जाएगा। और बाकी जो बाहर है होल पावर 1/2, इस पर भी हमने काम करना है। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने दें। ठीक हो गया, चले जी। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि सारी बेसिस सेम आ गई हैं, तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इनको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं न्यूमरेटर्स को कंबाइन कर लेती हूँ। ये बन जाएगा जी 2। अच्छा, पावर के ऊपर भी पावर है, पहले तो ये वाला लॉ अप्लाई कर लें। जब पावर के ऊपर पावर आती है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अपना। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6 और 3,
इन 2 पावर 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी यही कर लेते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 एंड 2 पावर 7 इंटू 2। ठीक है, और अगेन मैं यही कहूँगी कि 1/2 को फ़िलहाल आप इसी तरह से रहने दें, इस पे भी काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेते हैं कि पावर्स फाइनली क्या बन रही हैं, फिर कंबाइन करते हैं। 5 2 ज़ा 10 इंटू 2 पावर 6 3 ज़ा 18 इंटू 2 पावर 3 एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 5 ज़ा 15 इंटू 2 पावर 7 2 ज़ा 14 एंड दिस इज़ होल पावर 1/2। ठीक हो गया। अब लगाइए जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि बेसिस सेम हो पावर्स को कंबाइन ऐड किया जा सकता है। तो हम पहले न्यूमरेटर पे ये फर्स्ट लॉ लगाते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में से 2 तीनों में की सेम बेस है, एक दफ़ा बेस लिखी और पावर्स को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 10 + 18 + 3। और डिनोमिनेटर में भी यही लॉ अप्लाई करने से क्या हो जाएगा 2 पावर 15 + 14 और होल पावर 1/2 पे अभी तक हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए एज इट इज़ रहेगा। मैंने आपसे कहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। अगर कभी टीचर ने आपको इस तरह करवा भी दिया है कि पहले 1/2 जैसे ये पावर्स आ गई तो 1/2 को अंदर शिफ्ट कर दिया, तब भी ठीक है, किसी भी स्टेप में आके कर लें जहाँ आपको आसानी लगे। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको अप्लाई नहीं कर रही। अच्छा, अब मैं इसको ऐड कर लूँ तो ये बनेगा 28 31 2 पावर 31 डिवाइडेड बाय 2 पावर 29। ठीक है, होल पावर 1/2। अब भी अगर आप 1/2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अप्लाई करना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर अभी भी आप नहीं अप्लाई करना चाहते तब भी ठीक है, क्योंकि अभी भी एक काम और किया जा सकता है कि एक बेस न्यूमरेटर में मौजूद है और एक बेस डिनोमिनेटर में मौजूद है और दोनों सेम है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली मैं इसको शिफ्ट करूँगी। 2 पावर 29 को जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में साथ यूँ आ जाएगा 2 पावर -29 हो जाएगा, और मैं अभी भी 1/2 पावर को अप्लाई नहीं कर रही। ठीक हो गया। चलिए जी, ये बन जाएगा 2 पावर। अब मैं वो लॉ अप्लाई कर रही हूँ जिसमें बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बनेगा 31 + -29 यानी 31 - 29 होल पावर 1/2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 31 - 29 दिस इज़ 2 पावर 2 होल पावर 1/2। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंगल बेस सिंगल पावर रहेगी, मज़ीद कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं आके वो वाला लॉ अप्लाई करती हूँ जिसमें पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिसमें ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 1, 2 पावर 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 एंड दिस इज़ इक्वल टू एक्चुअली द राइट हैंड साइड ऑफ दिस प्रूफ। ठीक हो गया जी। मेरे ख़्याल से आज तक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.4। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप ज़रूर पूछिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।